एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने चीन और पाकिस्तान दोनों को सकते में डाल दिया। जी हां, खबर अजरबैजान से है और ये दावा है कि भारत के रडार सिस्टम ने पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट को लॉक कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत का रडार और अजरबैजान का आसमान, आइए समझते हैं क्या है मामला। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान ने अपने J-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स को अजरबैजान भेजा। वहां संयुक्त हवाई युद्धाभ्यास हो रहा है। पाकिस्तान और अजरबैजान की एयरफोर्स मिलकर ट्रेनिंग कर रही है। अजरबैजान इन JF-17 जेट्स को खरीदने की तैयारी में भी है। पाकिस्तान उन्हें कम दाम में हाई परफॉर्मेंस फाइटर बता रहा है, लेकिन तभी सामने आई आर्मेनिया की रिपोर्ट जिसने सबको हैरान कर दिया। आर्मेनिया के रक्षा सूत्रों का कहना है कि अजरबैजान में उड़े पाकिस्तान के JF-17 फाइटर को भारतीय मूल के रडार सिस्टम ने बड़ी आसानी से ट्रैक कर लिया और वो रडार था स्वाति वेपन लॉकटिंग रडार। दरअसल स्वाति WRL एक ग्राउंड बेस्ड सिस्टम है जो सामान्य तौर पर हवा में उड़ते जेट्स को ट्रैक करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, लेकिन अगर वही सिस्टम किसी जेट्स को पकड़ ले तो इसका मतलब है दो में से एक बात जरूर सच है। या तो भारत ने स्वाति में अपना नया सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर दिया है जिससे अब ये वायु लक्ष्यों को पकड़ सकता है, या फिर चीन और पाकिस्तान का JF-17 जेट इतना कमजोर है कि उसका रडार क्रॉस सेक्शन यानी RCS इतना बड़ा है कि छिप नहीं पाता। और यही वजह है कि इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग मोड में होने के बावजूद स्वाति ने JF-17 को लॉक कर दिया। के बादल गहरे हो रहे हैं और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पर खतरे की घंटी भी बजा दी है। जब तक शैतान मोदी भारत में बरसरे इक़्तिदार रहेगा तक इस खित्ते में अमन का क़याम मुमकिन नहीं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव की सूरत हाल इस वक्त यह है कि एक मामूली सी गलती इस खित्ते में बसने वाले करोड़ों इंसानों को एटमी जंग के दहाने पे लाके खड़ा कर देगी। चाइना के बाद अगर दूसरा नाम अगर किसी मुल्क का आता है तो वो इंडिया का आता है। अब तो बात सुपर पावर की आ गई है। अब ये ना सुपर पावर की बात ये कि इंडिया जो पाकिस्तान वर्ल्ड में 5 सुपर पावर्स हैं, हम सुपर पावर के पास जाने के लिए तरस रहे हैं। इंडिया के पास वो खुद आ रहे हैं, वो खुद इंटरेस्ट पैदा करते हैं कि हम वहाँ पर ट्रेड करें। हमारे अंदर कोई बाहर फॉरेन की कंट्री ट्रेड करने पर डरती है। यहाँ टेररिस्ट हैं, यहाँ टेररिज्म बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान की अवाम इस वक्त सबसे अमीर तरीन अवाम में से आती है, लेकिन यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज दी जाती है वो नहीं दी जाती है। तो इस इंडिया का सुपर पावर के साथ रिलेशन अच्छा हुआ है। इनको खौफ है सुपर पावर को कि वो इंडिया अपकमिंग में बनने वाला है सुपर पावर, इसीलिए सुपर पावर के साथ वो करीब से जुड़े हुए हैं। इसलिए अब हम पाकिस्तान का कंपेयर करें इंडिया के साथ, ये बड़ी नाइंसाफी होगी। इतना पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपेयर करना नाइंसाफी होगी। आज से 2 दिन पहले का वाकया है जब एक भारत का जासूसी तैयारा वो बेसिकली उड़ा है अबू धाबी से, और अबू धाबी से उड़ते हुए वो इंडिया की तरफ जा रहा था, लेकिन उसके बाद जो है वो पाकिस्तानी जो वाटर्स होते हैं, पाकिस्तानी की जो समुद्री हदूद है उसके अंदर वो देखा गया है और वो कराची के पास से उड़ता हुआ जो है वो देखा गया। नाज़रीन किराम, तालिबानी रिजीम और पाकिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले 4 रोजा मुज़ाकरात ना सिर्फ खत्म हुए बल्कि नाकाम हुए हैं और बुरे तरीके से नाकाम हुए हैं। पाकिस्तान जो पहले ही ऐलान कर चुका था कि तालिबानी रिजीम की तरफ से अगर हठधर्मी दिखाई गई और ये मुज़ाकरात अगर नाकाम हुए तो फिर खुली जंग होगी। एक फुल स्केल वॉर जो है पाकिस्तान उसके लिए तैयार है। मुझे नहीं पता कि भारत की जंगी तैयारियां इस वक्त किस स्टेज पे हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि पाकिस्तान 10 सेकंड से भी कम वक्त में रिस्पॉन्स देने की पोजीशन में आ चुका है। आजकल के लिए हमारी फिजाई हदूद की बेशतर रूट जो है महदूद वक्त के लिए बंद भी रहेंगे। ये चीन का हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जो बताया जाता है कि आवाज की जो रफ्तार है उससे 5 से 10 गुना ये ज्यादा तेज है और इसकी रेंज के अंदर ही तमाम जो राज हैं वो छुपे हुए हैं। इससे मुतालिक माहिरीन ये बताते हैं जो इसकी रेंज है वो 1600 से 2500 यानी 2500 किलोमीटर तक है। और इस रेंज का मतलब क्या है? इस रेंज का मतलब ये है कि अगर ये मिसाइल पाकिस्तान के शहर कराची और इस्लामाबाद से लॉन्च किए जाते हैं तो ये भारत के किन किन बड़े शहरों को निशाना बना सकते हैं, उनकी डिटेल्स भी हमने निकाली है। इसमें ये देखिए कि अगर ये मिसाइल जो हैं वो इस्लामाबाद से लॉन्च किए जाते हैं तो दिल्ली की तरफ, अगर दिल्ली को टारगेट किया जाता है इस्लामाबाद से, तो तकरीबन ये 1000 किलोमीटर फासला बनता है जो कि इस मिसाइल की रेंज में आता है। फिर अगर हम बात करें मुंबई को अगर पाकिस्तान टारगेट करता है कराची से इसी मिसाइल के जरिए, तो ये तकरीबन कराची से मुंबई तक का जो फासला है ये 1200 किलोमीटर तक का बनता है, वो भी इस मिसाइल की रेंज में है, क्योंकि इस मिसाइल की जो रेंज है वो 1600 से 2500 किलोमीटर तक है। फिर इसी तरह बात की जाती है बेंगलोर की,
ये फासला बनता है, अगर कराची से बेंगलोर को टारगेट किया जाता है तो ये फासला बनता है 1800 किलोमीटर, वो भी इस मिसाइल की रेंज में है। कोलकाता की अगर बात करें इस्लामाबाद से तो तकरीबन 2000 किलोमीटर का ये फासला बनता है और ये भी इस मिसाइल की रेंज में आता है। चेन्नई की बात करें तो 2200 किलोमीटर बनता है, जो इस मिसाइल की DF-17 की ज्यादा से ज्यादा रेंज के अंदर ही आता है। यानी चेन्नई तक के जो शहर है, अगर हम बात करें दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, बेंगलोर की बात करें, कोलकाता की बात करें, चेन्नई की बात करें, तो DF-17 अगर उनका इस्तेमाल पाकिस्तान अपने बड़े शहरों जैसा कि इस्लामाबाद से करता है, कराची से करता है, तो ये तमाम बड़े शहर, वो शहर जो माशी लिहाज से, जो सियासी लिहाज से और जो अस्करी लिहाज से भारत के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल ये शहर है, यहाँ पर पाकिस्तान जो है इन मिसाइल का आसानी के साथ इस्तेमाल करके इन तक अपने जो मिसाइल है, ये टारगेट है, उन्हें लॉक कर सकता है। DF-17 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल की ये खसूसियात है। यहां तक मामला नहीं है, इससे बढ़कर एक और चीज है जो भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर ये तो है ही है, लेकिन इसके अंदर एक और जो प्लस पॉइंट है, ये गाइडेड मिसाइल भी है। यानी इसका मतलब ये होता है कि अगर एक मिसाइल को लगे कि उसे इंटरसेप्ट किया जाने वाला है या उसकी रस्से के अंदर या उसके टारगेट के हसूल के लिए कुछ रुकावट आने वाली है, तो ये खुद ही ऑटोमेटिकली इसके अंदर रडार सिस्टम होता है, ये उसको देखते हुए अपने रस्से को तब्दील कर लेता है। ये याद रखिएगा, दुनिया के अंदर अभी तक जितने भी हम सूरत हाल देख रहे हैं या जंगों का कुछ मुशाहिदा आपने भी किया हो, जैसे कि ईरान और इसराइल की जंग के दौरान भी आपने देखा कि ईरान और इसराइल का जो एक फजाई फासला है, ये तकरीबन 1600 किलोमीटर तक का बनता है और इसके अंदर ईरान का ये दावा है कि उसने। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आर्मेनिया से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जिसमें अजरबैजान की तरफ से यह दावा किया गया है कि भारत के दिए हुए स्वदेशी हथियार और रडार सिस्टम ने अजरबैजान में चल रहा युद्ध अभ्यास में पाकिस्तान का J-17, जो चीन के द्वारा भी बनाया गया है, वो भाग ले रहा था और जिस पर पाकिस्तान को पूरा गर्व था, उस जहाज को भारत के स्वदेशी रडार सिस्टम स्वाति ने लॉक कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये स्वाति रडार सिस्टम उतना खास मजबूत नहीं है या फिर उनका जहाज ही कबाड़ा है, क्योंकि दोस्तों इसके पास जो टेक्नोलॉजी लगा है उतना एडवांस नहीं है जितना अभी के ज़माने में चल रहा है। फिर भी अगर ट्रैक हो गया तो इसका मतलब आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका एडवांस कितना होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसराइल के अगेंस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया और उसके जो हाइपरसोनिक मिसाइल थे, ये तकरीबन 7 मिनट के अंदर इसराइल के हदूद के अंदर पहुंचे हैं, इसराइल में टारगेट को जाके लगे हैं। ईरान की तरफ से जो दावा सामने आया, अब दूसरी तरफ ये देखिए कि इसराइल के पास कितने ही जदीद किस्म के दिफाई निज़ाम थे। थर्ड है, आप एरो 2-3 की बात करें, और भी बहुत सारे दीगर जो दिफाई निज़ाम है, उनके होते हुए भी हमने वो मनाजिर, वो तमाम चीज़ें तो देखी। इसमें तो कोई शक नहीं कि ईरान की तरफ से जो मिसाइल गए वो इसराइल की हदूद के अंदर जाकर गिरे। तो ईरान का ये दावा था कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। अब ये जो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है DF-17 की हम बात कर रहे हैं, अगर जाहिर अगर ये पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान इनका इस्तेमाल करता है, तो हाइपरसोनिक मिसाइल अगर वो गाइडेड मिसाइल उस तरह